हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। नीट 2025 का पेपर हो चुका है एंड आप सब परेशान हैं डिफिकल्टी लेवल को सोचकर कि कैसा कठिन पेपर बना दिया नीट 2025 का। और अभी इतने सवाल चल रहे हैं दिमाग में, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या सेफ स्कोर है, कैसा था पेपर। देखो, पेपर की डिफिकल्टी के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा था और मैं एक्चुअल में कंपेयर भी इन डेप्थ करना चाह रहा था इसको, जितने भी पास्ट ईयर के हमारे पेपर्स हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एआई से पूछ के देखें और एआई क्या मेरी मदद कर सकता है कि नहीं। तो मैंने चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाला है एंड ये प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं। ये पूछ रहा है हाउ डू यू रेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ नीट 2025 कंपेयरिंग इट विद ऑल द प्रीवियस ईयर नीट एआईपीएमटी एग्जाम्स, राइट। अब मुझे इसमें यार एक अटैचमेंट देखो डालना पड़ेगा बिकॉज ये अपडेटेड इन्फो के साथ नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे नीट 2025 का जो मेरा पेपर है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और मुझे थोड़ा डिटेल्ड इंसाइट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी इसको ढंग से कंपेयर करे, तो इसलिए मैं इसकी डीप इंसाइट वाले सेक्शन को टैप करता हूँ। लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है, कुछ टाइम देते हैं। ओके, are you looking for subject wise comparison or an overall difficulty rating? Do you want comparison only with the last 5 years or should the comparison be qualitative? Yes. तो हम आंसर दे देते हैं यहाँ पे। देखो, फर्स्ट का आंसर क्या दे देते हैं। फर्स्ट का आंसर दे देते हैं are you looking for subject wise? Yes, I am looking for subject wise. क्या इसका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। सो अब ये रिसर्च स्टार्ट कर रहा है एंड इन द मीन टाइम ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि इसका इंसाइट हो, थोड़ा प्रॉपर हो, तो लेट इट डू द रिसर्च। हालांकि मैं आप लोगों को जितना अभी तक बता सकता हूं कि मैंने इससे एक आध बार पूछा तो यस, इसने डिफिकल्टी लेवल तो बोला इंक्रीज हुआ है। कट ऑफ में उतना रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज कट ऑफ बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड आप सिंपली बस एक पेपर देकर नहीं बता सकते, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पेपर को दे रहे हैं, साथ ही साथ किस लेवल का परफॉर्मेंस हुआ है, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़े हैं, सीट्स भी बढ़ी हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए वो एग्जैक्टली आपको आंसर नहीं दे पाएगा। यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, इसको रिसर्च में शायद थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। आ चुका है एंड देखते हैं क्या रहा इसका पूरा एनालिसिस। तो नीट 2025 वर्सेस पास्ट नीट एआईपीएमटी डिफिकल्टी एनालिसिस देखिए, was reported at significantly tougher than in recent years. Experts noted many high-level formula-based and concept-driven questions in 2025. In contrast, NEET 2020 physics 2024 की was easy to moderate, though a bit lengthy with most questions directly from NCERT. Money control का कहना है ऐसा. Similarly, NEET 2020 physics was also largely moderate and was very easy. तो thus NEET 2025 physics was more difficult than both 24 and 23. ये तो obvious बात है। 2025 versus older exams. Looking further back, NEET 2022 physics was generally considered easy while 2021 had moderate to difficult physics section. ठीक है। NEET 2025 physics appears even tougher than those. ध्यान से सुनिएगा, नीट 2025 का जो फिजिक्स पेपर है वो 21-22 से भी ज्यादा बोला जा रहा है। इनफैक्ट ओल्डर एआईपीएमटी पेपर्स लाइक एआईपीएमटी 2015 फीचर्ड वेरी हार्ड फिजिक्स क्वेश्चंस बाय दैट कंपैरिजन। नीट 2025 फिजिक्स रफली मैचेस द हायर डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्री 2016 एग्जाम, तो ऑब्वियसली उस लेवल को जा रहा है। Trend shift over the years, physics has seen more lengthy numericals and multi-concept problems. Thus, 2025 paper reintroduced same pre-COVID exam patterns like assertion reasoning, multiple answers ऐसे। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री वाज ऑफ मॉडरेट लेंदी बट चैलेंजिंग इन स्टाइल। तो केमिस्ट्री भी ऑब्वियसली इतना इजी तो नहीं था, बट हाँ मोर और द लेस इट वाज चैलेंजिंग। एंड इसको अगर मैं कंपेयर करूं, 2024 केमिस्ट्री वाज इजी एंड 2023 की केमिस्ट्री भी काफी इजी थी। देन 2025 वर्सेस ओल्डर एग्जाम, सो 2022 में स्टूडेंट ऑल्सो फाउंड केमिस्ट्री क्वाइट चैलेंजिंग, वेयरएज 2021 और 20 में मोस्टली इजी टू मॉडरेट थे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों हैं, was reported as mostly straightforward and NCERT based, similar to past years. Student noted it was lengthy but conceptually easier than physics and chemistry. तो बॉटनी जूलॉजी में as such कोई भी इशू नहीं
है। समरी की फाइनली बात की जाए तो अक्रॉस सब्जेक्ट्स 2025 मार्क्स रिटर्न टू टफर, मोर कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग क्वेश्चंस स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपेयर्ड टू द स्लाइटली इजियर 2023 पेपर्स, एंड दिस एक्चुअली इज करेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने सोर्सेज दिए हैं, बट यस एआई का भी कहना मोर और द लेस वही है जो हम बोल रहे हैं। दिस पेपर हैज एक्चुअली सरपास्ड द लेवल्स जो कि पास्ट 4-5 सालों से आ रहे थे। मतलब ये 2015 के पहले जैसे एआईपीएमटी सीबीएसई के द्वारा जो कंडक्ट होता था उसका जो पेपर पैटर्न था एक्चुअली उस पेपर लेवल पे हम आ चुके हैं। और ये जो सडन शिफ्ट आया है, मतलब ये ग्रेजुअल शिफ्ट नहीं है, एक सडन अपलिफ्टमेंट है लेवल का, जिसने बहुत ज्यादा तबीयत खराब कर दी है बच्चों की। अब मोर ऑफ द लेस फाइनल वर्डिक्ट यही है, देखो यार कि पेपर का लेवल आप ही के लिए नहीं सभी के लिए टफ है। कट ऑफ लो जाएगा एंड नियर अबाउट 550 के अराउंड रेंज आउट करेगा, ठीक है। तो अभी वैसे भी फाइनल पिक्चर आई नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट आने देते फिर बात करते हैं। अभी के लिए रिलैक्स करो और जो भी आपका स्कोर है उसको लेके शांति से बैठो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।